एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी के इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैंने जितने भी प्रश्न लिए हैं सही प्रश्न आपके एग्जाम के लिए सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को अच्छे से और ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है ये बोलने की वह कला होती है जो कि सहज होती है, यानी कि सरल होती है, और दूसरे के कान को सुनने पर सुख मिलती है, उसे ही आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। और ये जो हुनर है, ये जो कला है, ये यूरोप के लोगों में काफी ज्यादा प्रचलित है। ये हुनर किस लोगों में, कहाँ के लोगों में, यूरोप के लोगों में है, और उसे ही हम लोग आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इसमें याद करने जैसा कुछ है ही नहीं, बस आपको समझना है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो होता है ना, एक बोलने की कला होती है, एक ऐसी कला होती है जब कोई व्यक्ति बोलता है तो उसको जो सुनने वाला व्यक्ति होता है उसके कान को सुनने पर सुख मिलती है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। और ये जो हुनर है, ये जो बोलने की कला है, यूरोप के लोगों में काफी ज्यादा प्रचलित है। इसको बस याद रखिएगा, यही होता है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। एक वर्ड में आपको याद रखना है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है बोलने की कला होती है। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा था। बुद्ध जो थे उन्होंने आनंद से क्या कहा था। तो बुद्ध ने आनंद से कहा था, आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वो 500 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब केवल 500 वर्ष ही चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि मैंने नारियों को भिक्षुणी बनने का अधिकार दे दिया है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि बुद्ध ने आनंद से क्या कहा था, कौन सी बात कही थी। तो बुद्ध ने आनंद से कहा था, आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था ना वो 500 सहस्त्र वर्ष तक पहले चलने वाला था, लेकिन अब केवल और केवल 500 वर्ष ही चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि मैंने नारियों को भिक्षुणी बनने का अधिकार दे दिया है। अगला क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम पद में तुलसी ने अपना परिचय किस प्रकार से दिया है। तुलसीदास के द्वारा रचित जो पद है उस पद में तुलसीदास ने अपना परिचय किस रूप में दिया है। तो प्रथम पद में तुलसी ने अपने को दीन, अंगहीन, क्षीण, मलिन और पापी कहकर परिचय दिया है, तथा यह बताया है कि दीनता के कारण वह भीख मांगता है, और वह भी अपने को रामदास कहकर, यानी कि राम का दास कहकर। जो तुलसीदास है वो दीनता के कारण यानी कि गरीबी के कारण वो भीख मांगकर अपना निर्वाह करते हैं, और वो जो भीख मांगते हैं तो राम का नाम लेकर राम का दास कहकर ही भीख मांगते हैं। तो प्रथम पद में तुलसी ने अपना परिचय जो है किस तरह से दिया, आपको बस ये पॉइंट याद रखना है कि दीन कहकर, अंगहीन कहकर, छीन और मलिन और पापी कहकर प्रथम पद में, पहले पद में तुलसीदास ने अपना परिचय दिया है। इसको अच्छे से याद रखेगा इस तरह से। अगला क्वेश्चन है कि तिरिच क्या है और ये कहानी में किसका प्रतीक है। तो तिरिच जो होता है ना, ये तिरिच एक छिपकली होता है जिसे जो जहरीला लिजार्ड होता है, या जिसे हम जहरीला लिजार्ड भी कहते हैं, या फिर आमतौर पर बोलचाल की भाषा में इसे हम विस्खापर भी कहते हैं। तो तिरिच क्या होता है, तो ये एक विस्खापर होता है, लिजार्ड के जैसे होता है, यानी कि छिपकली के जैसे होता है, लेकिन थोड़ा उससे बड़ा होता है, और अधिकतर ये जंगलों में पाया जाता है। लेकिन ये कहानी, जो तिरिच कहानी है, उसमें जो तिरिच है वो तिरिच किस चीज का प्रतीक है। तो ये जो है प्रचलित विश्वासों और रूढ़ियों का प्रतीक है। जो बहुत दिनों से प्रचलित कुछ विश्वास, कुछ रूढ़ि युक्त धारा चली आ रही है, उसका प्रतीक है तिरिच कहानी में तिरिच। और तिरिच है क्या, तो एक विस्खापर है। ठीक है, इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले बताना चाहेंगे आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश के नोट्स के बारे में, यानी कि गेस्ट क्वेश्चन के नोट्स पीडीएफ के बारे में। ऑलरेडी ये पीडीएफ जो है ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। जो भी बच्चे अभी तक नहीं लिए उनको बता दें कि कैसे आप लोगों को इस पीडीएफ को लेना है और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा और किस तरह से आपको लेना है। समझ गए? तो इसमें आपको मिलेगा हिंदी और इंग्लिश का संपूर्ण सिलेबस, यानी कि हिंदी में जितने चैप्टर है, इंग्लिश में जितने चैप्टर है, हर एक चैप्टर का, जैसे कि हिंदी में चैप्टर है टोटल 26, इंग्लिश में टोटल चैप्टर है 21, पोस्ट सेक्शन, पोएट्री सेक्शन मिला करके। तो इन सभी चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, सब्जेक्टिव में भी जो भी लघु उत्तरीय प्रश्न हो, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो, सारा का सारा प्रश्न आप लोगों को इस पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आप पिछले 12 साल में, 2012 से लेकर के 2024 में जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए वो सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को आंसर के साथ एक ही पीडीएफ में मिल जाएगा। और इतना सब कुछ मिल रहा है आप लोगों को केवल और केवल 30 रुपए में। 30 रुपए में ही आपको दोनों सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल रहा है। अब इसको पे कैसे करना है और आपको मिलेगा कैसे, तो आपका जो व्हाट्सएप नंबर है उस व्हाट्सएप पर ही आपको आपका पीडीएफ मिल जाएगा। ये नंबर है 7903820891। इस नंबर पर आपको क्या करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी माध्यम से केवल और केवल 30 रुपए ही पे कर देना है। 30 रुपए में आपको दोनों सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल जाएगा। पे करके क्या करना है, इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है उस व्हाट्सएप पे आपको स्क्रीनशॉट भी भेज देना है, और स्क्रीनशॉट भेजने के बाद बस एक छोटा सा मैसेज कर देना हिंदी और इंग्लिश, जिससे ये पता चल जाए कि आपको हिंदी और इंग्लिश का पीडीएफ चाहिए। आपको जो पीडीएफ है दोनों सब्जेक्ट का, हिंदी और इंग्लिश का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों रहेगा, वो तुरंत मिल जाएगा। और इस पीडीएफ को अगर आप लोग अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे उसका 99% क्वेश्चन आप लोगों को इसी पीडीएफ से देखने को मिल जाएगा। क्योंकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए, कहीं से भी क्वेश्चन आए, तो आएगा तो बुक से ही और बुक के किसी चैप्टर से ही। और यहाँ पर आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट में जितने भी चैप्टर है उस
चैप्टर के जो भी ऑब्जेक्टिव है या फिर जो भी सब्जेक्टिव जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, सारा का सारा इसमें ऐड कर दिया गया है। तो जो भी बच्चे अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए जरूर ले लीजिएगा और आप लोग इसको पढ़ करके अपने एग्जाम में और बेहतर नंबर ला सकते हैं। चलिए बातें अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर मृत्यु कहा है और आत्महत्या को वो कायरता क्यों कहते हैं, इस संबंध में उनके विचार को स्पष्ट करें। तो सरदार भगत सिंह ने देश सेवा के बदले दी गई जो फांसी है उसको सुंदर मृत्यु कहा है, और भगत सिंह आत्महत्या को कायरता इसलिए कहते हैं क्योंकि कोई व्यक्ति आत्महत्या क्यों करेगा, तो थोड़ा सा दुख कष्ट सहने के चलते करेगा, वो जो अपना समस्त जीवन है वो एक ही क्षण में खो देगा। इसी कारण से भगत सिंह जो है ये आत्महत्या को कायरता कहते हैं। दो एक ही प्रश्न में दो प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर मृत्यु कहा है, तो एक वर्ड में आपको याद रखना है देश सेवा के बदले में दी गई फांसी को। देश सेवा के बदले दी गई जो फांसी है उस फांसी को यानी कि उस मृत्यु को भगत सिंह ने सुंदर मृत्यु कहा है। और आत्महत्या को कायरता इसलिए भगत सिंह कहते हैं कि आत्महत्या को व्यक्ति क्यों करेगा, और थोड़ा सा उसको दुख रहेगा कष्ट रहेगा, यानी थोड़ा सा दुख कष्ट के चलते वो अपना समस्त जीवन एक ही क्षण में खो देगा। अगर वो अपना जीवन बचा कर रखेगा, कोई भी व्यक्ति जो आत्महत्या करता है तो हो सकता है वो देश के काम आ जाता है, इसलिए भगत सिंह जो आत्महत्या को कायरता कहते हैं। समझ गए। अब अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तुलसी सीता से कैसी सहायता मांगते हैं। तुलसीदास जी जो है वो सीता जी से, यहाँ पर तुलसी से मतलब हुआ है तुलसीदास जी, तो तुलसीदास जी सीता जी से कैसी सहायता मांगते हैं। तुलसी सीता से वचनों की सहायता मांगते हैं, वचन मतलब बोली की सहायता मांगते हैं अर्थात वाणी की सहायता मांगते हैं। सीता माता से वह कहते हैं यदि प्रभु मेरा नाम दशा पूछे तो यह बता देना कि मैं दीनहीन निर्बल हूं और उन्हीं का नाम लेकर पेट भरता हूं। तुलसीदास जो है वो सीता जी से वचन यानी कि बोली की सहायता मांगती है, बोली मतलब वाणी जो कहते हैं आवाज जो कहते हैं उसकी सहायता मांगते हैं। सीता जी से वो कहते हैं तुलसीदास जी कि जब भी प्रभु श्री रामचंद्र जी जब भी मेरा हाल पूछे कि कैसे हैं तो तुलसीदास जी तो उन्हें बता देना कि मैं दीनहीन निर्बल हूं और उन्हीं का नाम लेकर यानी कि श्री रामचंद्र जी का ही नाम लेकर अपना पेट भरता हूं। तो इस तरह की सहायता चाहते हैं तुलसीदास जी सीता जी से। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें बस आपको एक वर्ड याद रखना है कि तुलसी सीता से कैसी सहायता मांगते हैं, तो वाणी यानी कि बोली की सहायता मांगती है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, कछु कावत कछु धरनी गिरावत छवि निखरत नंद रानिया, जो लाइन लिया गया इसका आंसर आपको बताना है। तो इस लाइन को आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि किस चैप्टर से लिया गया। तो प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक सूरदास के द्वारा रचित पद से लिया गया है। प्रस्तुत पद्यांश जो है जो लाइन है, कछु कावत कछु धरनी गिरावत छवि निखरत नंद रानिया, प्रस्तुत पद्यांश में कवि कृष्ण के खाने का ढंग बताते हैं। कवि जो है वो कृष्ण भगवान के खाने के ढंग को बताते हैं कि बालक कृष्ण नंद की गोद में बैठकर भोजन करते समय कुछ खाते हैं तो कुछ धरती पर गिराते हैं। इसमें जो है ये जो लाइन है इसमें वात्सल रस का प्रयोग किया गया और ब्रज भाषा का सुंदर उपयोग किया गया। इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें रूपक अलंकार है। अगर इतना नहीं भी याद रखे तो आप लोग को 2 नंबर में बस इतना भी लिख दीजिएगा ना तो हो जाएगा, आपका काम बच जाएगा। कछु खावत कछु धरनी गिरावत यानी कि कुछ खाते हैं कृष्ण भगवान और कुछ धरती पर गिराते हैं। और इस छवि को ये जो कुछ खाते हैं और कुछ धरती पर गिराते हैं कृष्ण जी, इसको कौन निखार रही है, तो नंद रानी जो है यानी कि उनको माँ जो है वो इस छवि को निखार रही है, कृष्ण जी के छवि को निखार रही है। अब अगला क्वेश्चन है, हेडमास्टर कलीराम ने बालक ओम प्रकाश को क्या आदेश दिया था। जो जूठन पाठ है उसके जो लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है उन्होंने क्या किया, अपने पूरा जीवन को ही एक आत्मकथा बनाकर इस चैप्टर को प्रस्तुत किया है। तो ये आत्मकथा किसकी है, जूठन। तो जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। तो उस आत्मकथा में बताते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि कि हेडमास्टर ने जो ओम प्रकाश वाल्मीकि थे उनको बचपन में क्या आदेश दिया था। तो कौन सा आदेश दिया था ओम प्रकाश वाल्मीकि को उसके हेडमास्टर ने, स्कूल के हेडमास्टर ने। और याद रखेगा हेडमास्टर का नाम था कलीराम, जो कि आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो हेडमास्टर कलीराम ने बालक ओम प्रकाश को कौन सा आदेश दिया था, कौन सा हुक्म दिया था। तो हेडमास्टर के आदेश पर कलीराम ने बालक ओम प्रकाश को आदेश दिया कि स्कूल के कमरे बरामदे साफ करने के लिए, तभी वो खुद चलकर आए और बोले कि इस मैदान को भी साफ कर दो। मतलब सिंपल सा है कि आदेश ये था कि पूरा स्कूल का जितना भी कमरा है, जितना भी बरामदा है, उस सबको साफ कर दो। और फिर वो हेडमास्टर चल के आते हैं और बोलते हैं कि काम करो, कमरा तो साफ कर ही दिया, बरामदा तो साफ कर ही दिया, साथ ही साथ ये जो पूरा मैदान है इस पूरा मैदान को भी साफ कर दो। तो ये जो है ये हुक्म दिया था हेडमास्टर कलीराम ने बालक ओम प्रकाश को। तो इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी तक जो भी बच्चे उस पीडीएफ को नहीं लिए, ऊपर जो गेस क्वेश्चन का पीडीएफ आपको बताएं तो जरूर ले लीजिएगा। उस पर जितना क्वेश्चन है अगर आप लोग उसको अच्छे से कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में आपसे एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि करेंगे हिंदी के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर को।